पहली बात। दूसरी बात ये, जो मैंने आपको कहा ना, नंबर नहीं ब्लॉक होते तो राब्ते भी होते हैं। एक आधा मैं आपको एग्जांपल अभी दे देता जी हूँ जी। कि लॉन्ग मार्च से पहले बकायदा मीटिंग भी हुई थी, और पैगाम भी दिया गया था 25 मई से पहले। ठीक। ये भी फैसला कर लिया गया था कि अगर इस बात पर पीटीआई आ जाती है तो फिर हम इलेक्शंस को भी अनाउंस कर देंगे। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से बातचीत भी हो गई थी और पुरानी हल्का हल्का बंदियों पे अक्टूबर नवंबर के शुरू में इलेक्शन करवाने की भी बातचीत हो गई थी। तो उनसे पूछे ना नवाज शरीफ साहब से, जब रजीम चेंज होती है या हुकूमत खत्म हुई जाती है और खदशात होते हैं कि शायद इसमें कोई काम मुलवस, तो इसी तरह उन्होंने भी यहाँ से लाहौर तक मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद फिर खिताबात में जो लकब दिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और डीजीआईएसआई को और अदारों को, वो आपको सबको मालूम है। तो वो एक गुस्सा होता है बीच में इंसान के, पीडीएम की तरफ से और हुकूमत की तरफ से बड़े वसूख जराए से वो कहते हैं जी कि हमसे तो वादा वादा किया गया था कि हमें 22 महीने से पहले छेड़ा नहीं जाएगा। एजाजुल हक साहब, आपकी तरफ आता हूं सर और आगाज आप ही से करता हूं। आज पावर शो होने जा रहा है और लाहौर हॉकी स्टेडियम के अंदर खान साहब खिताब करेंगे। आपकी मुलाकातें भी होती रही और अभी हाल ही में रिसेंटली अभी आपकी मुलाकात हुई। क्या वैसे तवक्को की जा रही है आज खान साहब क्या कहना चाहते हैं आज के इस जलसे में? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि एक अच्छा पैगाम देंगे वो, कोई ऐसा कि जिससे कि माहौल जो है थोड़ा सा बेहतर हो। दूसरा, जो उनके खिलाफ ये सारे मामलात आपने खुद ही जिक्र कर दिया, तोशा खाना एक मजाक है, और इसी तरह ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है ये भी एक मजाक है कि इतनी जमातें पाकिस्तान के अंदर हैं और एक जमात के आप फॉरेन फंडिंग के केसेस निकाल रहे हैं, जो कि बता रही है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा डेटाबेस है, हम पाकिस्तान में पैसे लेकर आए हैं। और जिन जमातों ने पाकिस्तान से पैसे लेकर बाहर भिजवाए हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। और दूसरा, उनके पास ना कोई डेटाबेस है। अरबों रुपए लगते हैं पार्टियां चलाने में आजकल, जो बड़ी जमातें हैं, लेकिन किसी से कोई सवाल नहीं किया जा रहा। अगर पार्लियामेंट को देखें तो वो पार्लियामेंट भी इलेक्शन कमीशन को भेज रही है तो एजाजुल हक रेफरेंसेस पे। साहब, खान साहब ये तोशा खाना और ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, उसमें उनके वैसे क्या तासुरात है? परेशान है इस मामले को लेके या मुतमईन है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही परेशान नहीं है, परेशानी की बात भी कोई नहीं है। मेरे ख्याल में अगर किसी ने $100 या $200 किसी ने दे दिए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उनको मालूम भी होगा कि कौन है। और जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं हम भी साइन करते हैं। मैंने कल ही अपनी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है। खैर, हमारी जमात में तो अगर 50,000 रुपए हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने साइन करके भेजा है। मैंने तो नहीं देखा कि वहाँ का खर्चा कहाँ से हुआ, पैसे कहाँ से आए। मतलब कि आप देखते हैं कि जी आपके ऑडिटर ने रिपोर्ट बना के दी है तो लाजिमी बात है कि वो सही होगी। तो इन चीजों को ये देखें ना, ये एक जो आपने कहा ना, पॉलिटिक्स के अंदर एक रिवेंज का सिस्टम आया हुआ है। जी। हमारे यहाँ जो मुश्किलात रही हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हमने ना सिर्फ पॉलिटिक्स और रिवेंज की है, हमने इकोनॉमी में भी रिवेंज का काम किया। और उसकी वजह है कि आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। 75 साल के बाद लोग आज भी जो हिंदुस्तान से चल कर आए थे, मैंने आज ट्वीट किया है, अपने बच्चों को कंधों पे उठाए हुए, आज भी 75 साल के बाद वो पूछ रहे हैं कि हम कब पाकिस्तान पहुंचेंगे। यानी कि यहाँ आने के बाद भी वो पाकिस्तान उनको नहीं मिल सका जिस पाकिस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, कायद आजम ने जिस पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी। और वो नजरियाती पाकिस्तान, वो जो पाकिस्तान वो बना था टू नेशन थ्योरी के ऊपर, दो कौमी नजरिए पर, उस पाकिस्तान की तलाश है। और अगर किसी ने कोई सही सिमत देने की कोशिश की है तो सब उसके पीछे पड़ गए। कि जनाब कोई ना कोई कम्युनिकेशन की लाइन इस वक्त आप समझती हैं कि खान साहब ने स्टैब्लिश कर रखी है जिसमें कम्युनिकेशन हो रही है, पैगाम रसानी हो रही है, चाहे वो यहाँ की स्टैब्लिशमेंट के साथ हो या फिर वो अमेरिका के साथ हो? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी ये जो गुस्से में कह दिया था ना कि नंबर ब्लॉक हैं, या पता नहीं कहा भी था कि नहीं कहा था, जी सर। कभी नंबर ब्लॉक नहीं होते। दूसरी ये कि खान साहब की कोई अमेरिका के साथ लड़ाई तो नहीं है, ना पाकिस्तान की अच्छा अमेरिका के सर, साथ। सर एक मिनट, एजाज साहब एक मिनट, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि नंबर ब्लॉक नहीं हुए थे?
नंबर ब्लॉक नहीं हुए थे, मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, ना ही कभी नंबर ब्लॉक होते हैं, कोई ठीक। पॉलिटिशियन भी और कोई एस्टेब्लिशमेंट भी। और दूसरा, आपने जब सियासत करनी है तो आपको तमाम अदारों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप कोई दुश्मन मुल्क के तो नहीं है कि आप कहें जी मैंने हम्म। फौज के साथ लड़ाई लड़नी है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़नी है, और ना ही आपकी कोई अमेरिका के साथ लड़ाई है। उन्होंने तो ये कहा कि भाई एब्सोल्युटली नॉट, कि हम अपनी बेसिस नहीं देंगे। उससे अगर किसी को नाराजगी हुई हो तो बेशक हुई हो। हम्म। मेरा ख्याल में पूरा पाकिस्तान अगर आप इसका पोल लें तो सारा पाकिस्तान कहेगा एब्सोल्युटली नॉट। हम्म। हाँ, कोई वजूहात थी जिसकी वजह से हमने माजी में ये किया, तो फिर उसकी सजा भी हमने जी। भुगती। अच्छा सर, मैंने यानी एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद जरा आ जाता हूं। तो फिर मैंने आपसे जो ये बात है, यानी जो जो मीडिएशन वाला मामला है, इस चीज के ऊपर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं कि आपकी उनसे जो मुलाकात हुई उसके अंदर क्या ऐसी पैगाम रसानी, किसी का पैगाम आप लेके गए या आपका इमरान खान साहब का पैगाम कोई आप आगे पहुंचाया आपने, मैं इसमें बात करता हूं। एक ब्रेक ले लेते हैं। जाजुल हक साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मैसेज, कोई पैगाम आप खान साहब तक लेके गए या खान साहब का कोई पैगाम आपने आगे पहुंचाया है? क्या कोई मामला इस तरह से हुआ है जो वो लोअर डाउन हमें होते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई खान साहब को समझा दिया गया है कि इनफ इज इनफ? देखें, रेड लाइन की बात की है, मुझे बड़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी यही बात करता था। रेड लाइन वो लाइन है कि जिसे अगर क्रॉस करने से पहले ही रोक दिया जाता ना, तो आज ये रेड लाइन क्रॉस ना हो रही होती। जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके तकरीरें की गई जहां पर फौज और अदलिया के बारे में आप बोल नहीं सकते, और फिर उसके बाद आप पब्लिक मीटिंग्स के अंदर आप मतलब सोशल मीडिया के जरिए आकर अपने खिताब करते हैं, और फिर आपके लोगों ने जिस किस्म की गुफ्तगू की है अफवाज पाकिस्तान के बारे में, वो तो हम सबको मालूम है। उसके बाद अब आई बारी, मतलब कि अब सख्ती की का वक्त है, और बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इस बात पे सख्ती होनी चाहिए। ये हमारा एक ऐसा एहसास अदारा है जो हर वक्त आपको पॉलिटिकली जवाब नहीं दे सकता, तो इसके बारे में हमें मुतात होना चाहिए। तो ये दूसरी, रेड लाइन तक देखिए, पहुंचे क्यों खान साहब? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी तो इनसे बात हुई होगी कि यहां तक वो पहुंचे क्यों? क्या जरूरत पेश आ गई कि इदारों को इस तरह से निशाना बनाया गया? देखिए, आप पहले तो उनसे पूछे ना, नवाज शरीफ साहब से। जब रजीम चेंज होती है या हुकूमत खत्म हुई जाती है और खदशात होते हैं कि शायद इसमें कोई काम मुलव्वस, तो इसी तरह उन्होंने भी यहाँ से लाहौर तक मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद फिर खिताबात में जो लकब दिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGISI को और अदारों को, आपको सबको मालूम है। हम्म। तो वो एक गुस्सा होता है बीच में इंसान के, जब पता लगे कि यार मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है। अब चाहे ये वहम हो या हकीकत हो, हम्म। यहाँ तो हकीकत नजर आ रही थी सबको, पहली बात। दूसरी बात ये, जो मैंने आपको कहा ना, नंबर नहीं ब्लॉक होते तो राब्ते भी होते हैं। एक आधा मैं आपको एग्जांपल अभी दे देता जी। हूँ जी। कि लॉन्ग मार्च से पहले बकायदा मीटिंग भी हुई थी, और पैगाम भी दिया गया था 25 मई से पहले, ठीक। और उसमें कहा भी गया था कि इसको अभी पोस्टपोन कर दें कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। और शायद उस वक्त ये भी फैसला कर लिया गया था कि अगर इस बात पर PTI आ जाती है तो फिर हम इलेक्शंस को भी अनाउंस कर देंगे। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से बातचीत भी हो गई थी, और पुरानी हल्का बंदियों पे अक्टूबर नवंबर के शुरू में इलेक्शन करवाने की भी बातचीत हो गई थी। लेकिन ठीक। उस वक्त एक वो अचानक ये हुआ कि बजाय वो बात एक दूसरे की सुनने के, वो डेट को 29 के बजाय 25 पे ले आए जिस दिन मुज़ाकरात थे, तो फिर ये मामला थोड़े से गड़बड़ हो गए। दूसरी जो बात सुनने में जी। आ रही है PDM की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, बड़े वसूख जराए से वो कहते हैं जी कि हमसे तो वादा किया गया था कि हमें 22 महीने से पहले छेड़ा नहीं जाएगा। हम्म। तो ये चीजें हैं जो इस वक्त जेर बहस हैं। लेकिन जिस तरह कल सदर मुमलिकत ने बात की, मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी गुफ्तगू थी, एक अच्छा पैगाम उससे गया है। तो खान साहब क्या तैयार है जाजुल हक साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर बात करने के लिए? और क्या मोडालिटीज हैं जो इस वक्त तय हो रही हैं, अगर ऐसा कुछ है तो? ये बात भी हुई थी। देखें, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठना या PDM के साथ बैठना, जो माजी में अपनी हुकूमत के दौरान नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स में नहीं गए जहां पर के अपोजिशन लीडर को बुलाया गया था, तो इनको आपस में बैठना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक तरीके से बैठ सकते हैं कि आप इलेक्शंस को अनाउंस कर दें, तो उसकी जो मोडेलिटीज तय करने के लिए, यानी कि EVMs के बारे में, ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में,
इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो लाजमी बात है कि उन्होंने खुद भी पहले भी ये कहा है कि इलेक्शन की डेट दे दें तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, और फिर वो बैठेंगे भी जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी बैठाना तो मतलब किस लिए, मतलब वो बैठे जबकि इस वक्त उनकी KPK में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत